आज रथ सजा करके चले हैं वृंदावन की ओर, गोकुल की ओर। रास्ते में अक्रूर जी सोच रहे हैं कि ये कंस आतताई है कन्हैया और बलराम को छोड़ेगा नहीं। एक काम करता हूं, लौट जाऊं। फिर सोचते हैं लौटूंगा तो मार देगा कंस मुझे भी। फिर कैसे देखता हूं क्या होता है, अब तो जाना है ही। आज पहुंचे हैं, कृष्ण बलराम दोनों गौशाला में गौ मैया की सेवा कर रहे हैं। अक्रूर जी जैसे पधारते हैं, अक्रूर जी को देखते हैं, तुरंत आके चरणों में प्रणाम किया है। काका जी प्रणाम, बड़े दिनों बाद आए काका जी। आज अक्रूर जी ने कृष्ण बलराम को हृदय से लगा लिया। अक्रूर जी बड़े ज्ञानी हैं, जानते हैं कि ये भगवान है, लेकिन थोड़ा माया का पर्दा है, इसलिए चिंतित है। आज सारी व्यथा बता दी अक्रूर जी ने कि कंस ने मारने के षड्यंत्र से तुम दोनों को बुलाया है मेले में, और मैं आना नहीं चाहता था पुत्र, लेकिन मुझे आना पड़ा। मैं कैसे तुम्हें लेकर के जाऊं, क्या कहूं नंद बाबा से, यशोदा जी से। कंस इतना आतताई है, सबको पता है, वो जाने नहीं देंगे। तो भगवान ने कहा काका जी एक काम करना, आप ये बात बिल्कुल मत बताना कि हम दोनों को मारने के लिए कंस मामा ने भेजा है। आप तो बस कहना कि हम लोग साथ में हैं, नंद बाबा हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अंदर गए लेकर के अक्रूर जी को नंद यशोदा से भेंट हुई, कुशल क्षेम हुआ, हालचाल हुआ, बैठे रात्रि का भोजन हुआ। भोजन करके आज वार्तालाप हो रहा है, और अक्रूर जी ने आज नंद जी से कहा कि मुझे कंस ने भेजा है, पूरे ब्रज के सहित निमंत्रण दिया है, और खास करके आपको और कृष्ण बलराम को मांगा है। कंस ने कहा है कि कृष्ण बलराम को भी साथ मिलाना। और जैसे ही यशोदा मैया ने सुना कि अक्रूर जी कह रहे हैं कृष्ण बलराम को साथ मिलाना, यशोदा मैया को आया चक्कर, बेहोश हो गई और जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। पानी के छींटे मारे, यशोदा जी थोड़ा चैतन्य हुई। तो यशोदा जी ने कहा कि मैं कभी भी अपने लल्ला को नहीं भेज सकती, ये कदापि नहीं हो सकता है। तो मेरे प्राण मांग लो, मैं दे दूंगी, लेकिन अपने कृष्ण बलराम को कभी भी कंस के हाथों में नहीं सौंप सकती। ये कभी नहीं हो सकता। जिसको जो करना है सो कर ले, लेकिन मैं अपने बच्चों को मथुरा नहीं जाने दूंगी। भगवान जान गए कि यहां पर बोलना अब जरूरी है, नहीं तो मैया मुझे जानने नहीं देगी। भगवान ने कहा मां तू चिंता क्यों करती है, अरे हम अकेले थोड़ी जा रहे हैं, हमारे साथ बलराम भैया हैं, नंद बाबा हैं, अक्रूर काका हैं, और ग्वाल बाल सखा भी तो हैं साथ में। बोले कुछ भी हो कन्हैया, मैं तेरे को ना जाने दूं। तो को पता है कन्हैया, तो गाय चरावे मधुवन में जावे हैं, और आवे में विलम्ब जरा सी होत है, तो तेरी ये माँ तेरी राह तकते तकते अश्रु बहाती है कि मेरा कन्हैया कहाँ है, इतना देर क्यों हो गई। मेरा जी घबराने लगता है जब तू लौट करके लेट से आता है, देर से पहुंचता है। एक दिन क्या एक पल भी मैं तुझे अपनी आंखों से ओझल नहीं करना चाहती, और तू कह रहा है कि मैं मथुरा जाऊं, मैं कभी नहीं जाने दूंगी। भगवान ने कहा मैया, आंसू पोंछते हुए कहा मैया ये बता, सबके बालक जावे हैं मेला देखने के लिए, क्या मैं ही ऐसा हूं दुर्भाग्यशाली। तुम मोको ना जाने दे मैया, तो मैं ना जाऊं, पर देख ले मैया, सब ग्वालन जाए रे मेला देखने के लिए, तो मोको मना कर ही ये अच्छी बात ना है। भगवान की भी आंखों में थोड़ा सा आंसू आ गए, थोड़ा सा नौटंकी तो करना ही है। अब यशोदा मैया दुविधा में पड़ गई, वो सोच रही हैं क्या करूं।
एक तरफ बच्चे की ममता कि कहीं मेरे बच्चे का अनिष्ट ना हो जाए, और एक तरफ बच्चे की प्रसन्नता कि ब्रज के सभी बालक तो जा रहे हैं और केवल मेरा बच्चा ही मेला देखने ना जाए। क्या करूं? किसी तरीके से भगवान ने मनाया और कहा मैया 2 दिन की बात है, मेला देखकर हम और बलराम भैया दोनों आ जाएंगे। समझाया बुझाया। इधर धीरे धीरे सुबह होते होते खबर चारों तरफ फैल गई गोकुल में कि कन्हैया को लेने के लिए अक्रूर आया। अब तो जितनी गोपिकाएं थी सब को रात्र में नींद नहीं आई, सब डिप्रेशन का शिकार हो गई कि कन्हैया कल हमको छोड़ के चले जाएंगे। जिनसे यदि नजरें नहीं मिलती हैं तो लगता है कि ये आंखें बेकार हैं, इन आंखों का होना ही सार्थक नहीं है। और वो कन्हैया जो कि हमारे प्राण वल्लभ हैं हमको छोड़ के कल चले जाएंगे, हम नहीं जाने देंगे, बस सुबह होने दो। और महाराज आज जैसे सुबह हुई, हजारों हजारों लोगों की संख्या आज नंद बाबा के द्वार पर, सब लोग टकटकी लगाकर खड़े हैं। और जैसे ही द्वार का महल खोला है अक्रूर जी ने, भगवान ने देखा कि हजारों हजारों गोपिकाएं आज विलाप कर रही हैं। और बंधुओं, आज भगवान ने दूसरी तरफ गौशाला की तरफ जैसे ही देखा तो गौशाला में जितनी भी गौ माता थी वो भी आज विलाप कर रही हैं। लगता है कि जैसे गौ माता के बछड़े उनसे दूर जा रहे हैं, गौ माता की आंखों से झरझर करके अश्रु के पनारे बह रहे हैं। आज गोपियां कहती हैं विधाता से, ऐ विधाता ये तेरा कहां क्या न्याय है? एक तो तू पहले संयोग करता है और उसके बाद में वियोग करता है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे कन्हैया को लेने के लिए ये अक्रूर नहीं, ये क्रूर आया है और तूने इस क्रूर को भेजा है। ये अक्रूर नहीं है, ये अक्रूर हो ही नहीं सकता, ये तो क्रूर है, बड़ा ही कठोर है, बड़ा ही निर्दयी है, जो हमारे प्राण वल्लभ को हमसे दूर करके ले जा रहा है। क्रूरस्तम क्रूर समाख्यास्मनः चक्षुर्हिदत्तम वत्से हराद्यवत्। हे विधाता, हमने क्या तेरा बिगाड़ा है जो तू हमें मिलाता है उसके बाद हमारा बिछोड़ कर देता है? हमने क्या तेरा किया है? अनेक प्रकार से ब्रह्मा जी को कोसती हैं गोपिका। इधर भगवान जैसे बढ़ते हैं, आज मैया यशोदा कहती हैं मत जा लल्ला, मत जा लल्ला, रुक जा लल्ला, मत जा। भगवान कहते हैं मैया तू क्यों रोती है? परसों आगमश्यामी, बस 2 दिन की ही तो बात है, मैं चला आऊंगा। किसी तरीके से माँ को समझाते हैं। आगे महल के बाहर निकलते हैं, मैया पीछे पीछे दौड़ती रहती हैं, रुक जा कन्हैया, रुक जा बलराम, हमको छोड़कर मत जा। और बंधुओं, आज गोपिकाएं भगवान के समक्ष उपस्थित हो जाती हैं और हाथ पकड़ लेती हैं कि कन्हैया तू हमको छोड़ के जाएगा? तुझे पता है हम तेरे बगैर एक क्षण भी नहीं रह सकते और तू हमको छोड़कर जा रहा है। आज भगवान ने गोपिकाओं से कहा देखो, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो तुम सब, लेकिन 2 दिन की बात है और मैं अकेला थोड़ी ही जा रहा हूँ। मेरे साथ समस्त मेरे सखा हैं, नंद बाबा हैं, बलराम भैया हैं, तुम चिंता क्यों करती हो? 2 दिन की बात है, मैं परसों आ जाऊंगा। और बंधुओं, आज उनमें से एक गोपिका आती है और कहती है तुम सब मान जाओगी लेकिन मैं कभी नहीं मानूंगी। मैं अपने प्राण वल्लभ को, अपने गोविंद को, अपने कन्हैया
को अक्रूर को ले नहीं जाने दूंगी। और आज वो गोपी जा करके अक्रूर के रथ के सामने लेट गई और बोली, अक्रूर अब तुम इस रथ को तभी लेकर जा सकते हो जब तुम हमारे रथ का पहिया हमारे उदर के ऊपर से लेकर जाओ, हमारे प्राणों का अंत कर लो, तभी हमारे कन्हैया को तुम लेकर जा सकते हो, वरना तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि हमारे प्राण बल्लभ को तुम हमसे दूर करो। और बंधुओं, एक ने कहा, तुझको लज्जा नहीं आ रही है? किम नो कर्शन कुल बांधवा जना, अरे देख तेरे बांधव जन, कुल जन, कुली जन, तेरे ससुर, तेरे जेठ तेरे सामने यहाँ खड़े हैं और तू उन्हीं के सामने लेट जा रही है। तुझको समझ में नहीं आ रहा? तुझे लज्जा नहीं आ रही है? तो उस गोपी ने कहा, किसकी लज्जा? कौन सी लज्जा? मैं किसकी लज्जा करूं? जब मेरा प्राण बल्लभ, जब मेरा प्राण ही नहीं, अब मेरा प्राण मुझसे दूर जा रहा है, तो इस शरीर को लेकर के और इस शरीर की आसक्ति, इसकी लज्जा को लेकर के मैं क्या करूंगी? किससे मैं लज्जा करूं? भगवान उतरकर गोपी को उठाते हैं और विविध प्रकार से सांत्वना देते हैं और समझाते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं परसों आ जाऊंगा। किसी प्रकार से समझाया है और भगवान आज सबको समझा करके बलराम जी और कन्हैया अक्रूर के साथ रथ में सवार होते हैं। भगवान का रथ चलता है, सारे ग्वाल बाल सखा सब लोग अपने अपने वाहन पर बैठते हैं और इधर कन्हैया का रथ चलता है। इधर गोपिकाएं आज कन्हैया को कहती हैं, मत जाओ, मत जा कन्हैया, मत जा, अब करुण क्रंदन करके रो रही है। राम श्री राम। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। ये लताएं कदम की, ये डालियां तेरे बचपन की साथी सावरिया, ये लताएं कदम की, ये डालियां तेरे बचपन की साथी सावरिया, कुंज कलियां कहानी तेरी गा रही, कान्हा तेरी गा रही, ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। और गोपियां कहती हैं, कन्हैया तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी में तो
कब से खड़ी तेरी अखियाँ हैं जादू भरे बिहारी में तो कब से खड़ी तेरी अखियाँ हैं जादू भरे बिहारी में तो कब से खड़ी। सुन ले मेरे श्याम सलोना, सुन ले मेरे श्याम सलोना, ओ सुन ले मेरे श्याम सलोना, ओ सुन ले मेरे श्याम सलोना। तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना, तूने मुझे पर कर दिया टोना, कर दिया टोना। और हे गोविंद, मैं तो कब से हूँ द्वारे खड़ी, मेरी अखियाँ तुम्ही से लड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी तेरी अखियाँ हैं जादू भरे बिहारी जो मैं कब से खड़े तेरी अखियाँ हैं जादू भरे बिहारी जो मैं कब से खड़े। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया, मैंने नेह लगाया। मैं तो तेरे ही द्वारे पड़ी, मैं तो तेरे ही द्वारे पड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी तेरी अखियाँ हैं जादू भरे बिहारी जो मैं कब से खड़ी। आजा 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 अभी जा मेरे जादू भरे बिहारी जो मैं कब से खड़ी। और कृपा करो हरि दास
के स्वामी कृपा करो हरिदास के स्वामी बाके बिहारी अंतर्यामी बाके बिहारी अंतर्यामी अंतर्यामी मेरे टूटे ना भजन की लड़ी मेरे टूटे ना भजन की लड़ी बिहारी में तो कब से खड़ी तेरी जादू भरे बिहारी जो मैं कब से खड़ी तेरी अखियाँ है जादू भरी बिहारी जो मैं कब से खड़ी तेरी अखियाँ है जादू भरी बिहारी जो मैं कब से खड़ी तेरी अखियाँ है जादू भरी बिहारी जो मैं कब से खड़ी। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो।